अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब लोगों को बहुत बहुत वेलकम हमारे इस चैनल सब सिंप्लीफाइड प्रोग्रामिंग में। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स के ऊपर कि हम अपने ऑपरेटर्स किस तरह यूज़ करते हैं पीएचपी में। तो हाल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल सकें। तो हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स जो पीएचपी में हम यूज़ करते हैं होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो कि हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले हमारा प्लस का ऑपरेटर आता है, जो कि हमारे दो वेरिएबल्स को दो वैल्यूज़ के एडिशन के लिए यूज़ होता है। और सब्ट्रैक्शन इसी तरह हमारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और हमारा एक ऑपरेटर होता है मॉडुलस का, जिसका साइन हम परसेंटेज से यूज़ करते हैं। ये हमें रिमाइंडर देने के लिए यूज़ होता है, मतलब अगर हम दो वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं आपस में तो उनका जो रिमाइंडर बचता है ये वो रिमाइंडर हमें देने के लिए ये मॉडुलस का साइन, मॉडुलस का ऑपरेटर यूज़ होता है। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले जो इक्वल का ऑपरेटर है, इसको हम इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट पे यूज़ हो रहा है, इस शो हो रहा है, इसको हम इक्वल का जो है ना असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। सिंगल इक्वल को जब हम इसकी जगह हम डबल इक्वल करें ना, तो उसको हम बोलते हैं इक्वालिटीज चेक करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, जो डबल इक्वल होता है। इसके अलावा इसी तरह नीचे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, जैसे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल और नॉट इक्वल टू का साइन इसी तरह हम यूज़ करते हैं। ये हमारे सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आते हैं। तो हम इसको भी प्रैक्टिकली भी देखते हैं, लेकिन जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये हमारे ज़्यादातर यूज़ होते हैं इफ़ कंडीशन में। इसको हम आगे जब हम अपनी जो है ना डिसीजन मेकिंग का पढ़ेंगे टॉपिक, तब हम इसको प्रॉपरली जो है ना प्रैक्टिकली देखेंगे डिटेल में। तो आज हमने देखने अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम अभी प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि इनको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपना सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लेंगे, जिसमें हमने अपना कोड लिखना है। तो यहाँ पे जो है ना हम अपने आज के लिए हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, जिसको हम सेव करेंगे इसी तरह अपने एच टी डॉक्स के फोल्डर में, जो हमने लेक्चर का फोल्डर बनाया था, लेक्चर 4। डॉट पी एच पी हमेशा अपने अपनी पी एच पी फाइल के आगे लगाना है। इसको हम सेव कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे पी एच पी को ओपन करते हैं। सबसे पहले हम अपना प्लस का अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम सबसे पहले अपना प्लस का ऑपरेटर देखते हैं कि प्लस के ऑपरेटर को हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स बना लेते हैं, v1 = 20 और $v2 = 30। तो इसको हम जो है ना वेरिएबल्स को हम दो तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट इको करवा लेना। तो $v1 प्लस $v2, एक तो तरीका ये हो गया। इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं। अभी हम अपने लोकल होस्ट को एक्सेस करेंगे। हमने अपना सबसे पहले तो ये हमने अपना अपाची सर्वर, माई एसक्यूएल सर्वर ऑन करना है, अपना लोकल होस्ट, और जिस फोल्डर में हमारी फाइल पड़ी है हमने उस फोल्डर का नाम लिखना है, और यहाँ से लेक्चर 4। तो आंसर आ गया हमारे पास 50। ये तो हो गया ना एक तरीका इसको प्रिंट करने का। एक तरीका होता है कि आप एक अलग से वेरिएबल बनाएं, $v3 का = $v1 प्लस $v2 सेमीकोलन। यहाँ पे हम, और आप बाद में इस वेरिएबल जो आपने बनाया इसको आप इको करें $v3। इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखने 50-50 शो करवा दी, लेकिन उसने इकट्ठा शो करवा दिया। अभी हम इसको अलग कर लेते हैं। इको $br। बी आर का टैग आपने पढ़ा होगा अपनी वेब डिज़ाइन के कोर्स में। अगर आपने पहले वेब डिज़ाइनिंग पढ़ी है तो लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है ये। इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो इसने हमें 2 लाइन्स में ये दिखा दिया। ये दो तरीके हैं वेरिएबल्स को प्रिंट करने के लिए।
इसी तरह हम अपना माइनस का ऑपरेटर भी, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो ये देखें -10 दिखा रहा है। उसकी वजह ये है कि $V1 में पड़ा हुआ 20, ये रहा। $V2 में पड़ा हुआ 30। तो 20 -30 जो है ना वो होता है -10 के इक्वल, मतलब माइनस वाली वैल्यू बढ़ी है तो उसके साथ माइनस आ रहा है। अगर हम यहाँ से इन दोनों की को चेंज कर दें और अब देखें, तो ये देखें क्योंकि हमने नीचे उनको V2 -V1 मतलब 30 -20 की है, तो वो हमें +10 दिखा रहा है, और ऊपर हमने क्योंकि चेंज नहीं किया तो इसलिए वो हमें -10 दिखा रहा है। इसी तरह हम अपने मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो हम इसको कमेंट कर लेते हैं। कमेंट्स भी होते हैं अपने PHP में। ये जो अभी हम करने लगे हैं इसको बोलते हैं ग्रुप कमेंट। दो तरह के कमेंट्स होते हैं PHP में। एक तो होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है डबल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन जो कमेंट होता है उसको हम डबल फॉरवर्ड स्लैश से जो है ना, वो सिर्फ एक लाइन को कमेंट करता है। कमेंट्स हम अपनी आसानी के लिए यूज़ करते हैं, किसी एक लाइन के ऊपर हम अपनी डिस्क्रिप्शन देने के लिए कि इस लाइन में हमने ये किया। और मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं, आपने फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, और जहाँ पे आपने उसको एंड करना है वहाँ पे पहले स्टैरिक और फिर फॉरवर्ड स्लैश। तो ये होता है मल्टी लाइन कमेंट। तो अब हम इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखें 20 मल्टीप्लाई 30 या 30 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 600 होता है, तो उसने हमें आंसर शो करवा रहा है। इसी तरह हमारा डिवीजन का ऑपरेटर है, हम रिफ्रेश करते हैं तो ये आंसर दिखा रहा है 0.666667। उसकी वजह यह है कि हमारी जो छोटी वैल्यू है ना वो डिवाइड हो रही है बड़ी वैल्यू पे। अगर आप इसको चेंज करें, बड़ी वैल्यू डिवाइडेड बाय छोटी वैल्यू करें, तो देखें आंसर 1.5 आ रहा है। 30 डिवाइडेड बाय 20 करें तो। अब इसी तरह हमारा मॉडुलस का ऑपरेटर है। अब हमारे पास है, जिस हमने डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास जो है 1.5 है। हम इसका मॉडुलस लेके देखते हैं कि इसका मॉडुलस हमारे पास क्या आता है, कि हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है। तो रिमाइंडर बचता है हमारे पास 10। ठीक है, तो ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। हम इनको मुख्तलिफ जगह पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमने अपने चीज़ों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो, तब हम वहाँ पे इनको यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, इसी तरह हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम आगे पढ़ेंगे अपने डिटेल में, इफ़ एडिशन के साथ पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो ताकि आपको अच्छी तरीके से उसकी समझ आ सके। तो ये जो सिंगल इक्वल का साइन होता है ना, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इस वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए हम इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। जो डबल इक्वल यूज़ होता है ना, वो इक्वलिटी चेक करने के लिए यूज़ होता है। जिसमें अगर चेक करना चाहता हूँ $V1 इज इक्वल टू, के चेक करना है हमने $V2, तो हम इस तरह यूज़ करेंगे। लेकिन इसको हम ऐसे सिंगल यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे हमें ये कोई आंसर नहीं देगा क्योंकि ये वैल्यू किसी भी जगह स्टोर नहीं हो रही। यहाँ इनकी जगह हम कंडीशन यूज़ करते हैं जो डिसीजन मेकिंग में आता है। वो हम आगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में उसको अच्छी तरह देखेंगे। आज हमारे सिर्फ ये अरिथमेटिक ऑपरेटर ज़रूरी थे आपको समझाना, साथ ही आपको कमेंट्स का भी इस वीडियो में पता चल गया होगा और वेरिएबल्स का आपको अच्छी तरह यूज़ आ गया होगा। और अगर आपको नहीं समझ आई किसी भी चीज़ की, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो उसका आंसर आपकी जो है ना आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो वो इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। तो अभी तक की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।